ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से हमारा शरीर परिवर्तनशील है और हमारी आत्मा इटर्नल है और अपरिवर्तित रहती है। उसको फर्दर समझाते हुए उस आत्मा के तत्व को हम समझ रहे हैं। भगवद गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है ये, जिसमें भगवान हमारी असली पहचान के बारे में बता रहे हैं कि हम कौन हैं। और आज के इसमें हम चर्चा करेंगे हमारा साइज़ क्या है, हमारा नेचर क्या है, वो सब हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सुना कि एक तो ये अपरिवर्तित है और इसको कैसे समझें। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो ये आत्मा कहाँ है? सारे शरीर में व्याप्त है। किस प्रकार से व्याप्त है? चेतना के रूप में। तो जैसे सूर्य एक जगह पर है लेकिन हर जगह अपनी धूप के माध्यम से व्याप्त है। अगर कोई हर जगह व्याप्त है तो इसका मतलब नहीं है कि वो किसी एक जगह पर नहीं है। जैसे किसी कंट्री में प्रधानमंत्री पूरी कंट्री में व्याप्त है अपने इंस्ट्रक्शन शक्तियाँ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, लेकिन वो एक जगह पर उपस्थित है। यही प्रभुपाद ने हमें समझाया भगवान के बारे में भी कि भगवान एक जगह व्याप्त हैं लेकिन अपनी शक्तियों से, एक जगह हैं लेकिन अपनी शक्तियों से हर जगह व्याप्त हैं। उसी तरह से आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है अपनी चेतना के कारण, शक्ति के कारण, लेकिन इसका एक साइज़ भी है, लेकिन ये एक जगह पर भी स्थित है, जो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हर जगह व्याप्त है। कैसे पता चलता है? इस प्रकार पता चलता है कि हमारे शरीर के हर अंग में चेतना है ना। हम नाखून काटते हैं तो नाखून बढ़ने लगते हैं, बाल काटते हैं तो बाल बढ़ने लगते हैं। एक उंगली में भी कुछ सुई चुभोते हैं तो वहाँ से भी दर्द होता है। हाँ, ये पूरे के पूरे शरीर में ये चेतना है। ये चेतना निकल जाती है तो शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं होता। किसी मृत व्यक्ति को हम सुई चुभोएं, आग में जला, हाँ, उसका अंतिम संस्कार करते हैं या जो भी करते हैं तो उससे उसको कुछ महसूस नहीं होता है। उसके पहले उसको जरा से भी चोट लग जाती है तो कितना महसूस होता है कि वो चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में ही व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अगर माना हृदय में है तो हृदय में दर्द हो रहा है, बाकी जगह दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि वो चेतना से ही आत्मा के अस्तित्व का पता चलता है। जब तक चेतना है शरीर में तब तक आत्मा है। इस प्रकार शरीर में अगर कहीं चोट लग जाती है किसी भी कोने में, आप देखते हैं चोट अपने आप रिपेयर होती है, धीरे 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 चोट अपने आप रिपेयर हो जाती है। तो ये उसका लक्षण है कि आत्मा है शरीर के अंदर, ये शक्ति का स्रोत है जिससे कि सारा काम चल रहा है। तो
ये शरीर में तो व्याप्त है, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन ये केवल एक शरीर में व्याप्त है। ये डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, जो आत्मा की बात कर रहे हैं, ये एक ही शरीर में इसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। जैसे अभी हमने सुना कि इसका साइज़ हो सकता है छोटा हो या हो सकता है एक जगह पर रहती हो, लेकिन ये चेतना हर जगह पर, कहीं पर भी शरीर में दर्द होता है, जो भी हमने चर्चा करी, लेकिन केवल एक शरीर की चेतना इसको रहेगी। दूसरे शरीर के दर्द का महसूस इस शरीर को नहीं होगा। उसमें आप स्विच बोइए, कुछ भी कीजिए, महसूस नहीं होगा। तो ये चेतना लिमिटेड है। लेकिन जो परमात्मा है, ये तो आत्मा है, और जो परमात्मा है वो दूसरे शरीर में भी है। उसको दूसरे शरीर का भी दर्द महसूस होगा, हमारे शरीर का भी दर्द महसूस होगा, तीसरे का भी महसूस होगा, और हर आत्मा, हर जीव के अंदर चलने वाले विचार या कष्टों का उसको महसूस पता चलेगा, महसूस होगा। ये अंतर हमेशा रहेगा। इसलिए आत्मा व्याप्त है तो वो परमात्मा नहीं बन जाती, क्योंकि वो उसकी जो व्यापकता है वो भी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ वन बॉडी। उसका एक लिमिट है, और परमात्मा का कोई लिमिट नहीं है। ये अंतर को समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद बताया गया कि ये आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, इसका साइज़ कितना है। तो इसके लिए श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि बालाग्रसत भागस्य शतता कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चाननत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग, बाल का जो अग्रभाग है, नोक है, उस नोक को हम 100 भागों में डिवाइड कर दें। पहले तो कैसे करेंगे पता नहीं, हाँ 100 भागों में। अब चाकू से काटेंगे, कैसे करेंगे पता नहीं। और उसके बाद में जो 100 भाग कटे, उसमें एक भाग को पकड़ लें और उस एक भाग को फिर 100 में डिवाइड करें। हाँ, तो यानी कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा वो जो है आत्मा का साइज़ है। इसलिए ये एनीवे देखी नहीं जा सकती। पहले कारण तो ये इसकी सूक्ष्मता के कारण, फिर लोग सोचते हैं नहीं हम कुछ ऐसा यंत्र बनाएंगे जो हम देख पाएंगे उसको। लेकिन ये मैटर हमने जो पहले भी तत्व डिस्कस किया था, ये तत्व जो है सच्चिदानंद तत्व है, ये तत्व पंचभूत है ही नहीं, तो हमारी आंखें इसको देख ही नहीं सकती हैं। और दूसरा ये सूक्ष्म बहुत है। उसके बाद ये कथन और मिलता है कि केशाग्रसत भागस्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म रूपोयम संख्यातीतो ही चित्कणा। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, आत्मा के परमाणु के अनंत आत्माएं हैं, परमाणु के कण जितनी। और इसका एग्जैक्टली साइज बता रहे हैं, बाल के अगले भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। इस प्रकार ये भौतिक परमाणु जो हम सुनते हैं, एटॉम्स, उन सबसे न्यूटन, प्रोटॉन जो भी है, उन सबसे बहुत छोटा है, और इसके असंख्य कण हैं। और यही इस शरीर के चेतना का मूल आधार है। ऑल्दो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली। इसमें भी इसको मैं, अगर परमाणु बम ना होते तो कोई इस बात को यकीन ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग साइंस है ना, हम लोग मानते तभी हैं जब हम देख लेते हैं। और लोग, हमारी बुद्धि बहुत कम है, जब तक देखेंगे तब तक कितने जीवन निकल जाएंगे। अब हम जानते हैं कि कितने छोटे से परमाणु बम बन जाता है, कितनी शक्ति निकलती है कि आदमी उसको कंटेन नहीं कर सकता। हाँ, एक छोटे से कण के अंदर इतनी शक्ति हो सकती है, सोचिए। तो उसी तरह से जब ये हो सकता है तो उस आत्मा में क्यों नहीं हो सकता, जो भगवान का अंश है वास्तव में। हाँ, ये जो परमाणु है, जो यूरेनियम का जो भी है हम लेते हैं, ये तो मैटीरियल तत्व है, और भगवान का अंश सोचिए वो, उसमें कितनी ताकत होगी। तो ये बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन ये बड़े बड़े शरीर, वेल मछली कितनी बड़ी विशाल होती है, कितने हाथी के साइज़ को मैच के बराबर होती है। उसको भी हिलाने वाला ये बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। इतना ये पावरफुल है। अब सोचिए, जो इस आत्मा का सोर्स है वो परमात्मा, जिसका ये केवल एक कण है, हाँ छोटा सा, वो कितना पावरफुल, सोच सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आत्मा के शरीर के बारे में बता रहे हैं कि यही चेतना लेके आती है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, उस चेतना को वापस नहीं लाया जा सकता है, राइट। ये हम कई बार चर्चा करते हैं। आत्मा के होने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कई लोग कहते हैं कि शरीर, ये जो जीवन है, मात्र संयोग है, भौतिक तत्वों का संयोग है। जैसे हम लोग आजकल साइंस पढ़ते हैं तो टेस्ट ट्यूब्स में अंदर कुछ केमिकल मिला है, ये केमिकल मिला है, कई बार बड़ा हो जाता है। तो ये संयोग है। इस प्रकार से कुछ केमिकल मिले, कुछ रिएक्शन हुआ कि जीवन आ गया। तो ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि फिर ये
मरने के बाद ये संयोग दोबारा क्यों नहीं होता, है ना। हम देखते हैं कि शरीर एक केमिकल का मिक्स है, एक केमिकल निकल गया, कम हो गया, तो ये जो मिक्स बनाया था वो बेकार हो गया, समझ में आ गई बात। लेकिन उस मिक्स को दोबारा पूर्ति करने पर फिर से चल जाना चाहिए। जैसे गाड़ी चलती है, जब उसमें डीजल हो, इंजन ऑयल हो, ब्रेक ऑयल हो, वरना वो सिग्नल आ जाते हैं ये कम हो गया, ये कम हो गया। कई बार गाड़ी खड़ी हो जाती है, ब्रेक डाउन, हम सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं, ठीक करते हैं, गाड़ी फिर चल पड़ती। गाड़ी ये नहीं कहती नहीं अब ये मेरी बेइज्जती का सवाल हो गया, हाँ या इज्जत का सवाल हो गया, अब मैं नहीं चलूँगी, वो चल पड़ेगी। लेकिन एक शरीर फिर से नहीं चलता। उसको रिपेयर करने के बाद एक बार अगर आत्मा उसमें से निकल गई, वो मृत डिक्लेयर हो गया, उसके बाद दोबारा उसमें जीवन नहीं डलता है। इससे ही पता चलता है कि केवल मिक्स नहीं है केमिकल्स का, कुछ और है जो वो वाला मिक्स हम डाल नहीं पाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। वो मिक्स नहीं डाल सकते, हम खून डाल सकते हैं, हम कई सारे केमिकल्स दवाइयों के माध्यम से शरीर में डाल सकते हैं, लेकिन वो जो आत्मा का मिक्स है वो नहीं डाल सकते। इस कारण से हम मरे व्यक्ति को जीवित नहीं कर पाते। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना करी गई, प्रभुपाद बता रहे हैं। उसमें बताया गया कि आत्मा आकार में अणु के तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धि चाहिए उसके लिए, देख के नहीं, समझ के नहीं, मेडिकल या लेबोरेटरी में जांच पड़ताल के बाद द्वारा नहीं। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। अब ये आत्मा कैसे है, शरीर के अंदर कैसे है, कहाँ पर है, ये बता रहे हैं कि ये आत्मा कहाँ रहता है, तैरता है। ये 5 प्रकार के प्राणों में तैरता है। प्राण कहते हैं जो शरीर में विभिन्न वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, कई प्रकार की वायु है शरीर के अंदर, जिससे शरीर चलता है। ये वायु, एयर प्रेशर से कई चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती है। जैसे हम लोग एयर प्रेशर से आजकल कई यंत्र बनाते हैं, तो शरीर के अंदर भी कई प्रकार के एयर प्रेशर है जो हमारे मल को नीचे को धक्का मारती है, वो भी एक प्रकार की एयर है ना। तो एयर प्रेशर से सारा चीज़ अंदर चल रहा है। हाँ, इस एयर कहते हैं ना, वायु रोग हो गया, वायु, ये जो 5 प्रकार की एयर है, इनमें बैलेंस खराब हो जाता है तो शरीर में कुछ विकार पैदा होने लगते हैं। लेकिन इन 5 प्रकार के जो हमारी ये जो प्राण है, वायु है, योगाभ्यास से इसको कंट्रोल किया जाता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने का पर्पस ही यही था कि इस आत्मा, क्योंकि इन्हीं प्राण वायु में तैर रही है, इसको मुक्त करने का तरीका यही निकाला योगियों ने, कि धीरे धीरे इन वायुस को बैलेंस करेंगे, रोक देंगे सारी वायु को, और आत्मा मुक्त हो जाएगा। अभी आत्मा उन वायु में फंसा हुआ है। इसीलिए हम सुनते हैं कि हिरण्यकशिपु का शरीर समाप्त हो गया था, इतने हजारों साल तपस्या करने पर दीमक चींटियों ने उसके शरीर को खा दिया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन शरीर तब तक जिंदा आदमी रहता, तब तक प्राण वायु में आत्मा है। हाँ, ये जो वायु हैं, नॉट ओनली प्राण वायु, ये जो 5 प्रकार के, तो वो वायु उसके शरीर में फिर भी थी, उसी में उसकी आत्मा जीवित थी। बाद में ब्रह्मा जी ने उसको फिर से शरीर दिया। तो इस प्रकार देहधारी जो है, ये जो जीव है, इस प्राण में तैरता रहता है। जैसे हम सुनते हैं कि जो जीव है, ये जो आत्मा है, इसका जो घर है वैसे हृदय है, वहीं पर ये सारी शक्ति दे रहा है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं अगर मैं हार्ट ट्रांसप्लांट कर दूंगा तो मेरी आत्मा दूसरे में चली जाएगी, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट आज के डेट में होता है। तो आत्मा वहाँ रहता है, तो वो बंधन में नहीं है, कैप्चर्ड नहीं। आप, मैं इस घर में रहता हूँ, अगर भूचाल आएगा तो मैं घर में बैठा रहूँगा क्या, मैं घर से बाहर निकलूँगा। हाँ, तो आत्मा लिमिट, बंधा हुआ नहीं, कैद नहीं है हृदय के अंदर, लेकिन वो हृदय को शक्ति देता है। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं, मेडिकल साइंस भी इस बात को जानता है और मानता है कि शरीर में जो केंद्र है वो हार्ट है, इस हृदय में पंपिंग होती है। हमारे ये फेफड़े भी चल रहे हैं, इस फेफड़ों से प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा रही है, ये फेफड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। कह रहे हैं ये सारी शक्ति कहाँ से आ रही है, ये सारी शक्ति आत्मा से आ रही है। जब आत्मा चली जाती है, ये जो ऑक्सीजन की मिक्सिंग का काम है ये बंद हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, सारा शरीर मर जाता है। तो ये जो निरंतर चलने वाला धक धक धक, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, खुश हैं, ये निरंतर काम कर रहा है। ऐसी कोई, हम चर्चा करते हैं, हमने ऐसी कोई मशीन नहीं देखी जो पूरे जीवन भर हमेशा चलती रहे। हाँ, हम ब्रेन को भी रेस्ट दे देते हैं रात को, हम थक जाते हैं, हमारे थिंकिंग स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, कुछ कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है हमारे शरीर के अंग। लेकिन ये हार्ट जो है वो रात को भी आराम नहीं कर रहा है, उसी तरह चलता जा रहा है ना। सोचिए ये पावर कहाँ से आती है, ये हम चर्चा करते हैं कि गाड़ी का इंजन भी पेट्रोल मांगता है, टायर हवा मांगते हैं, लेकिन ये हार्ट जो है ये निरंतर चल रहा है।
तो वही कह रहे हैं यही है ये आत्मा के होने के कारण। आत्मा जब तक है तब तक ये करता है, उसके बाद कहते हैं हार्ट फेल हो गया, आत्मा जा चुकी है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि भगवान का अंश है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंश मात्र है, जैसा हमने शुरू में चर्चा किया। इसकी शक्ति केवल शरीर तक लिमिटेड है तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसी शरीर तक लिमिटेड है, और वो परमात्मा अनलिमिटेड है। मुक्त होने पर भी ये उस परमात्मा, ये परमात्मा नहीं बन सकता। ये हमें समझना पड़ेगा। तो उस भगवान के अंदर कितनी शक्ति होगी, जिसका अणु, जिसका 10,000 बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा इतना ज़्यादा शक्तिशाली। और भगवान क्या कह रहे हैं अंत में? भगवान कह रहे हैं कि इसको कोई मार नहीं सकता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, किसी के अंदर इतना पावर नहीं है। उसे तुम अविनाशी समझो, वो नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं कि अगर आप अपने कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ पर ये हत्या करते हो, क्षत्रिय होके युद्ध में लड़ते हो और इनको मारते हो, तो वास्तव में आप इन आत्माओं को नहीं मार पाओगे, आप इनको शरीर से पृथक कर दोगे। तो इस प्रकार इस शरीर में जो ये लोग कर रहे थे उल्टे काम, वो रुक जाएंगे, लेकिन ये आत्मा फिर भी नहीं रुकेगी। आत्मा अल्टीमेटली फिर किसी शरीर में आएगी, है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए? इस आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए कहते हैं मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन। उस आत्मा की जो अनर्थ है, जो उसके ऊपर आवरण है, उसको हटाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में क्या किया? हरे कृष्ण महामंत्र निकाला। ये प्रवचन के सिस्टम बनाए, श्रवण कीर्तन की भक्ति द्वारा ही आत्मा के अनर्थों को मारा जा सकता है। शरीर मारने से आत्मा नहीं मरती है, और आत्मा के आवरण खासतौर पर मन, बुद्धि, अहंकार वहीं पड़े रहते हैं, और वो दूसरे शरीर में जाते हैं, फिर अनर्थ करते हैं। लेकिन जब अर्जुन ने भगवान के समक्ष उनको मारा, क्योंकि भगवान वहाँ उपस्थित थे, इसलिए उनको मुक्ति प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।